जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना एम्बिशियसली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट को बड़ा करने पे लगा हुआ है और वहीं पे इंडिया के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का बन रहा है, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके बहुत सारे डाउट उभर के आगे आने लगा है, जिनमें इन बातों को लेके भी चर्चा किया जा रहा है कि क्या इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है। साथ में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर के जगह में क्या अपने सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा और एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके फ्यूचर में सोच विचार किया जाएगा। पर दोस्तों, इन बातों के दरमियान अब अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा किया गया है कि इंडिया परमानेंटली थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा और ये रिपोर्टेडली एक 65,000 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को रखे जाने का जगह होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि अमेरिकी इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इंडिया 2030 तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल करने के ऊपर भी सोच विचार कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि 9 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के हर एक काम को पूरा करना है। दोस्तों, करंटली इंडिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, जिसे इंडिया द्वारा रशिया से खरीदा गया था। ये INS विक्रमादित्य एक कन्वेंशनल स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन करीबन 44,000 टन है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास 24 फिक्स्ड विंग फाइटर एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। IAC-1 मतलब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 INS विक्रांत को 2018 तक इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिले के वजह से फिलहाल ये अब तक इंडियन नेवी में ऑपरेशनल शामिल नहीं हो पाया। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 और 2022 के दरमियान एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाएगा और ये भी करीब करीब 40 से 44,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें भी स्की जंप का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रांत में INS विक्रमादित्य के तुलना में ज्यादा एयरक्राफ्टों को रखने का क्षमता है और ये संख्या करीबन 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों का है। जबकि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस के PA-2 कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के ऊपर होगा और ये एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें करीबन 57 एयरक्राफ्टों को रखे जाने का जगह होगा। और दोस्तों, हाल ही में इंडिया की तरफ से नेवी के लिए कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो टेंडर इशू किया गया है, उसमें भी इन्हीं 57 एयरक्राफ्टों का जिक्र किया गया था। जबकि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल में इन 57 एयरक्राफ्टों के लिए जो टेंडर इशू किया गया है, उनमें राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट दौर में सबसे आगे है। इवन इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे भारी भरकम एयरक्राफ्टों को इससे लॉन्च किया जाना आसान होगा। दोस्तों, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया का जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब इसके ऊपर किसी भी एंगुलर स्की जंप का कोई रैंप लगाया नहीं होगा। इसके अलावा FA-18 और राफेल जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्टों के अलावा इसमें बड़े आकार के एवेक्स एयरक्राफ्टों को भी रखे जाने का संभावनाएं हैं। हाल ही में नेवी की तरफ से इस बात का भी जानकारी दिया गया था कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से करीबन 19,800 करोड़ रुपए का फंडिंग जारी किया गया था, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आशा किया जा रहा है कि करीबन 40,000 करोड़ रुपए का फंडिंग जारी किया जाएगा, क्योंकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर में पहले एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा आधुनिक इक्विपमेंट और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के अलावा ये एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा तब्दीली करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार भी पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, आशा ये भी किया जा रहा है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद, मतलब एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर पक्का मोहर लगने के बाद, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम शुरू किया जा सकता है, जो INS विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट के हिसाब से इंडियन नेवी में शामिल होगा। दोस्तों, आशा ये भी किया जा रहा है कि जहाँ पे INS विशाल को एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से पहले सोचा जा रहा था, वहीं पे अब ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में डिजाइन हो रहा है बोल के, इसके बाद अगर इंडियन नेवी के लिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और वो भी टोटली INS विशाल के डिजाइन के बेस पे होगा या फिर इसके डिजाइन से थोड़ा बड़ा और ज्यादा आधुनिक होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।